अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने लगे हैं जनरल एनाटमी के बारे में। जो रीजनल एनाटमी, अप्लाइड एनाटमी और जो हमने स्टडी करनी है जो लिम्ब की हमने पूरी एनाटमी स्टडी करनी है, उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जनरल एनाटमी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जब भी हम अपर लिम्ब के एनाटमी की सीरीज़ शुरू करेंगे तो आपको ये मेन चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ चले जाते हैं। इसमें मैं ये डेफिनेशंस का आपको बस जनरल ओवरव्यू दूंगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन एनाटमी क्या होती है, तो ये स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स और जो ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स हैं उनकी स्टडी को कहते हैं, और जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उनका आपस में एक दूसरे के साथ। इन सब की स्टडी को हम कहते हैं ह्यूमन एनाटमी। और उसके बाद हम बात करते हैं कैडावरिक एनाटमी। कैडावरिक एनाटमी होती है डेड बॉडीज की स्टडी, ठीक है। उस पर जो आप रीजनल एनाटमी, बोन्स वगैरह, मसल्स वगैरह स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं कैडावरिक एनाटमी। पहले जो था कि वो कैडावरिक एनाटमी स्टडी होती थी कि उसमें डेड बॉडीज पे स्टडी करवाई जाती थी, लेकिन अब जो कि काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है, 3D स्लाइड्स वगैरह इन सब के जरिए आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तीसरी ब्रांच है लिविंग एनाटमी। लिविंग एनाटमी क्या होती है कि हमें लिविंग पर्सन पर जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं लिविंग एनाटमी। ये कुछ पॉइंट्स हैं फिजिकल असेसमेंट के, लाइक जैसे इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है देखना। जैसे पाँव में स्वेलिंग हुई है, ठीक है, तो आप वो देखते हो, ऑब्जर्व करते हैं, उसको कहते हैं इंस्पेक्शन। उसका कलर देखते हैं, आइज देखते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें देखना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पल्पेशन। पल्पेशन क्या होती है कि आपने हाथ लगा के महसूस करना है, ठीक है। उसके बाद परकशन। परकशन में आप टैपिंग करते हैं कि फिंगर्स की मदद से आप टैप करते हैं, आवाज से अंदाजा लगाते हैं। आगे परकशन भी दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट परकशन भी होती है और इनडायरेक्ट परकशन, ठीक है। देन ऑस्कल्टेशन, जिसमें आप स्टेथोस्कोप से जो बॉडी साउंड्स को सुनते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ऑस्कल्टेशन। और जो वर्ड एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी का मतलब ये होता है कि आपने बॉडी के अंदर कैमरा इंसर्ट करके, तो उसकी स्टडी को कहते हैं एंडोस्कोपी। उसके बाद हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। अब ये स्टडी होती है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, और ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो चेंजेस हो रही है उन सब की स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। देन हिस्टोलॉजी क्या होती है। हिस्टोलॉजी जो टिश्यू की स्लाइड्स बना के जब आप माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, उसी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। देन सरफेस एनाटमी की बात करूँ तो इसमें आपको लैंडमार्क्स का पता होना चाहिए, ठीक है। अब लैंडमार्क्स का पता होना चाहिए कि जैसे अगर आपको पता हो कि आपने अगर हार्ट की साउंड से सुननी है, तो आपने स्टेथोस्कोप को किधर रखना है कि आपको उसके साउंड है, ठीक है। ये सब जो है वो सरफेस एनाटमी के अंदर आता है। देन हम बात करते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो डील करती है एक्सटर्नल फीचर्स, मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट रेसेस और ग्रुप्स ऑफ पीपल में, कि मतलब कि जैसे यूरोपियन पीपल है, उनकी हाइट क्या है, उनके बॉडी पार्ट्स का साइज क्या है, हमारी बॉडी पार्ट से क्या डिफरेंस है, ये सारा कुछ जो है वो होती है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। जबकि कंपैरेटिव एनाटमी वर्ड से जाहिर है ये स्टडी होती है। इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने कंपेयर करना होता है एनाटमी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है। स्टडी ऑफ एनाटमी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, आपने बॉडी पार्ट्स, फीचर्स इनको एक अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपेयर करके जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एनाटमी। एंड जो अप्लाइड एनाटमी, अप्लाइड एनाटमी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लिनिकल एनाटमी होती है, इसमें स्टडी ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले इंडिकेट करना, डायग्नोज करना, उसकी स्टडी करना, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। बॉडी पार्ट्स को क्लिनिक में क्या हो रहा है, ये सारा कुछ आपको इसमें बताया जाता है। तो हमने ये बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है। और उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल एस्थमा की बात कर लो, तो वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के एग्जांपल में आता है ना, तो अब उसको स्टडी करना, वो सब कुछ जो है वो अप्लाइड एनाटमी में आता है, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंटल एनाटमी की बात करूँ तो फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की स्टडी, लाइक एक्सपेरिमेंट्स करके देखा जाता है, ठीक है। और जेनेटिक्स बहुत सिंपल, स्टडी ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो कि प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ एनाटमी के बारे में। लैंग्वेज ऑफ एनाटमी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमने पोजीशंस पढ़नी है, प्लेन्स पढ़नी है, टर्म्स पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है हमने। और ये जितने भी पोजीशंस, प्लेन्स, टर्म्स है, ये ना सिर्फ आपकी पूरी जनरल एनाटमी बल्कि आपकी पूरी अप्लाइड एनाटमी में काम आने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम पोजीशंस की बात कर लेते हैं। जो नॉर्मल बेस लाइन है, एनाटॉमिकल पोजीशन है, हम उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। इसी से आगे सारी होती हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो वन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, आईज लुकिंग फॉरवर्ड एंड बोथ आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी एंड पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड एंड बोथ फीट टुगेदर। चले हम इसको डायग्राम में देखते हैं। अब डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मतलब पर्सन बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, आपकी तरफ उसकी आंखें हैं, बिल्कुल सीधा देख रहे हैं आपकी तरफ। उसके आर्म्स बाय साइड हैं और जो उसके पाम्स है वो बिल्कुल आपकी तरफ है, ठीक है। और दोनों जो पाँव हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी पोजीशन को हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुपाइन पोजीशन की। सुपाइन पोजीशन क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन इज लाइंग ऑन हिज हर बैक, आर्म्स बाय साइड, पाम्स फेसिंग अपवर्ड एंड फीट्स पुट टुगेदर। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पर्सन अपनी बैक पे लेटा हुआ है, ठीक है। उसके आर्म्स बाय साइड हैं, उसके पाम्स भी अपवर्ड है और उसके फीट भी जुड़े हुए हैं। इस पोजीशन को हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन। अब अगर हम प्रोन पोजीशन की बात करें तो वो टोटली ऑपोजिट है सुपाइन पोजीशन का। इसमें पेशेंट की जो बैक होती है वो अपवर्ड होती है, उसकी चेस्ट, उसका जो एब्डोमेन है वो जो होता है वो उस पे लेटा होता है, मतलब वो जो बेड है उस पे होता है, ठीक है, उस पे लेटा होता है। ऐसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोन पोजीशन। एंड
बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन आ गया, लिथोटमी पोजीशन, जिसमें लाइंग ऑन द बैक विद लेग्स अप एंड फीट स्पॉटेड इन स्ट्रैप्स। सो ये सेम एग्जैक्ट ये वाली पोजीशन है जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसी तरह उसकी लेग्स अप होती हैं और जो स्ट्रैप में फीट स्पॉटेड होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। बहुत ज़्यादा ऑपरेशन थिएटर्स में, बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस में, सर्जरीज में, प्रोसीजर्स में इस पोजीशन में होते हैं। सो उसके अलावा जैसे कोई भी विजाइनल एनल ऑपरेशंस होते हैं, इन सब में ये यूज़ होती है, ये पोजीशन होती है। और उसके अलावा डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी भी इस पोजीशन पर डिलीवरीज भी होती हैं। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ने लगे हैं, जो है प्लेन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये आपको प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब इन प्लेन्स का क्या रोल है कि जैसे आगे जाके जब आपने क्लिनिकल रोटेशंस पे जाएंगे या आप क्लिनिकल रोटेशंस पे जाते हैं, आपने एक्सरेज देखने, सीटी स्कैन्स देखने, तो वहाँ पे ये वर्ड लिखा होता है, लाइक ट्रांसवर्स प्लेन लिखा होता है कि इस लेवल पे कट करेंगे तो आपको कौन कौन से ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है। सो ट्रांसवर्स प्लेन आप डायग्राम में देखेंगे कि ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है कि आपने उसको हॉरिजॉन्टली कट करना है। ठीक है, जो आप हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो अल्लाह माफ़ करे, आई मीन समझाने के लिए कह रही हूँ कि जैसे अगर ये ह्यूमन है, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो उसका ऊपर का हिस्सा ऊपर और नीचे का नीचे रह जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने सेंटर से ही कट करना है, आप फीट से भी कट कर सकते हैं। कि लाइक अगर ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, तो आपने उसको यहाँ से कट कर दिया या फिर आपने उसको फीट से कट कर दिया और ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया, तो इस वाले को हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। जबकि अब हम बात कर लेते हैं मीडियन प्लेन की। अब मीडियन प्लेन क्या होता है? मीडियन प्लेन होता है कि आपने उसको 2 हाफ्स में कट करना है। अब उसको 2 हाफ्स में कट करना, लाइक राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। अब मिड लाइन से आपने कट करना होता है, जो मिड लाइन ऑफ बॉडी से कट करते हैं उसको हम कहते हैं मीडियन प्लेन। सेम इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं कि मीडियन प्लेन, ठीक है, उसको उसने सेंटर से कट किया तो हाफ राइट रह गया और लेफ्ट रह गया। ठीक है, सो अब इसको समझाने के लिए मैं इस तरह कहूँगी कि सपोज जैसे ये आप डेली जो लाइफ है उसमें भी आप ये प्लेन्स को, मतलब आप ये प्लेन्स देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। सो आप अगर डेली लाइफ में यूज़ करेंगे ना और उसको ध्यान रखेंगे तो फिर आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे। सो जैसे सपोज करो कि ये एक बैंगन है, ठीक है, आप बैंगन को आप इस तरह कट करते हैं तो ये हो गया ट्रांसवर्स प्लेन। अगर पोटैटो मैंने लिया तो पोटैटो को आपने इस तरह कट किया सेंटर से तो वो हो गया मीडियन प्लेन। जबकि कोरोनल प्लेन क्या होता है? कोरोनल प्लेन होता है कि आपने उसको फ्रंट हाफ और बैक हाफ में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसको हम कहते हैं कोरोनल प्लेन। अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप के बारे में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सबसे पहली बात करती हूँ एंटीरियर। एंटीरियर क्या होती है? जो आपकी फ्रंट सरफेस ऑफ बॉडी होती है उसको हम कहते हैं एंटीरियर। जैसे आपका फेस है, लिप्स है, नोज है, ठीक है, ये एंटीरियर है। एंड पोस्टीरियर क्या होता है? जो कि बैक सरफेस ऑफ बॉडी होती है। सो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं पोस्टीरियर में। अब हम बात करते हैं मीडियल और लेटरल के बारे में। सो मीडियल क्या होती है? जो नियर मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी होती है। मीडियन प्लेन आपने पढ़ा था ना, जो राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड करती है। अब अगर मैं आपको मीडियल की बात बताने लगूँ, सो जैसे सपोज करें कि ये एक इंसान है, ठीक है, ये उसका अपर लिम्ब है और ये उसकी लोअर लिम्स है। ठीक है, अब ये मीडियन प्लेन क्या होता है? जो हाफ्स में डिवाइड किया जाता है। सो अब इसके नियर अगर शोल्डर है और ये उसका हैंड है, ठीक है, जो नियर शोल्डर है उसको हम कहेंगे मीडियन और जो हैंड उससे अवे है ना मीडियन प्लेन से तो हम उसको कहेंगे लेटरल। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल की। प्रॉक्सिमल नियर ट्रंक, डिस्टल अवे फ्रॉम द ट्रंक। सेम इसी तरह जैसे अगर हिप्स और फुट की बात मैं करूँ, लोअर लिम्ब में आ जाते हैं। हिप्स और फुट की बात करूँ तो हिप जो होगा वो प्रॉक्सिमल हो गया ना, इसके नियर है, और जो फुट है वो डिस्टल यानी अवे है। ठीक है, इसी तरह सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल यानी नियर द स्किन, ऊपर ऊपर, और डीप अवे फ्रॉम द स्किन। अब ये आपने बहुत ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे सर्जरीज के दौरान भी वो कहते हैं ना कि अब हम सुपरफिशियल फेशिया को कट करने लगे हैं या फिर हम डीप फेशिया को कट करने लगे हैं। सो ये टर्म्स यूज़ होती हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं इप्सिलेटरल की। सो इप्सिलेटरल क्या हुआ? सेम साइड ऑफ द बॉडी, लाइक कि मेरा राइट आई इप्सिलेटरल है राइट हैंड के, और कॉन्ट्रालेटरल इसका ऑपोजिट के राइट आई कॉन्ट्रालेटरल टू द लेफ्ट आई। ओके,
देन हम बात करते हैं इनवेजिनेशन एंड ईवेजिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवेजिनेशन क्या होता है? जो चीज़ अंदर को प्रोट्रूड की गई हो, ठीक है। और जो इवेजिनेशन होती है वो चीज़ जो बाहर की तरफ निकली हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट, हर्निया आपने पढ़ना है, तो हर्निया इज द इवेजिनेशन, क्योंकि उसमें आउटवर्ड प्रोट्रूजन होती है, ठीक है। एंड वेंट्रल एंड डोर्सल की बात करें तो वेंट्रल इज अ फ्रंट सरफेस जो कि एंटीरियर, और डोर्सल पोस्टीरियर जो कि बैक सरफेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉडी मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। उसके कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ ग्लाइडिंग मूवमेंट। relatively flat surface move back and forth and from side to side with respect to one another। मीन्स के ग्लाइडिंग मूवमेंट्स क्या होते हैं कि एक सरफेस से के ऊपर दूसरी सरफेस पे मूवमेंट्स होना, ठीक है। जैसे अगर मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो जब आप मोप फेरते हैं यानी पोछा, जब आप पोछा फेरते हैं तो कभी आगे पीछे साइड टू साइड इस तरह मूवमेंट करते हैं ना, तो वो सारी ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर मूवमेंट्स की। तो एंगुलर मूवमेंट्स नाम से ये कि जहाँ पे एंगल बनता है बिटवीन आर्टिकुलर बोन्स, यहाँ पे वो डिक्रीज़ होता है, यहाँ फिर इंक्रीज़ होता है। अब एंगुलर मूवमेंट्स पे क्या होता है, जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि जब आप अपर लिम्ब की बात करूँ तो जैसे मतलब जब आप डंबल्स उठाते हैं, ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो जब मैंने बाजू में हाथों में डंबल्स पकड़े, तो जब मैं उसको अपनी तरफ लेके जाऊँगी यानी फ्लेक्शन करूँगी, तो क्या होगा, एंगल जो होगा, एंगल बनता है ना, सो जब अपनी तरफ लेके जाऊंगी तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। और उसमें क्या होगा, उसमें एंगल जो है वो कम होगा। जबकि अगर मैं उसको अवे करूँगी, पीछे लेके जाऊँगी, सीधा करूँगी, तो वो होती है एक्सटेंशन मोमेंट। तो उसमें भी तो कोई एंगल बन रहा है ना, तो तब क्या होता है, तब जो एंगल बनता है वो इंक्रीज होता है, सो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। एंड इसी तरह एबडक्शन क्या होगा और एडक्शन क्या होगा। एडक्शन यानी टुवर्ड्स मिड लाइन अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, और अगर आप अवे जा रहे हैं तो वो होती है एबडक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन बहुत आसान मूवमेंट्स है, जैसे जो अपनी ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के इर्द गिर्द, ठीक है, रिवॉल्व करे बोन कोई भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं, जब वो बॉलर्स होते हैं, जब वो बॉल करवाते हैं तो वो किस तरह घुमा के बॉल करवाते हैं, तो वो कितनी ज़्यादा रोटेट करते करते जाती है, ठीक है। सो वो रोटेशन, जैसे मीडियल रोटेशन है, अगर तो इंटरनल हो रही है, अंदर की साइड पे रोटेट कर रही है तो वो मीडियल रोटेशन, अगर बाहर की साइड पे तो वो लेटरल रोटेशन, जिसे हम एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं। और ये कुछ स्पेशल मूवमेंट्स हैं जो प्रोनेशन, सुपिनेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, ये आगे बहुत इस्तेमाल होनी है, तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि डिस्क्राइब करती है वेसल्स को। तो सबसे पहले आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी करती है, एंड वेन्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, एंड कैपिलरीज इन बिटवीन आर दी कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या करेंगी, ये ऑक्सीजन लेके जाएंगी एंड कैपिलरीज से वो टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फिर वेन्स के ज़रिए ये वापस ब्लड हार्ट में चला जाएगा। सो ये सारी थी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, बहुत सिंपल सी। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ करने लगे जो कि क्लिनिकल एनाटॉमी में यूज़ होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपने इसको गौर से सुनना है। सो सबसे पहली टर्म आइटस, जहाँ पे भी एंड पे वर्ड आइटस आ जाएगा तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। जैसे टॉन्सिलाइटस, टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है। आर्थराइटस यानी ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है। अपेंडिसाइटस यानी अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, अपेंडिक्स में, ठीक है। उसके बाद जो एंड पे वर्ड आता है ना, एक्टमी मीन्स रिमूवल, लाइक अपेंडिसेक्टमी, गैस्ट्रेक्टमी। सो ये सारी वर्ड्स क्या होती हैं, ये होती हैं एक्टमी, मीन्स के रिमूवल, लाइक अपेंडिक्स अक्सर लोगों का रिमूव हो जाता है, स्टमक के रिमूवल को कहते हैं। गैस्ट्रेक्टमी अगर हो जाए, सो ये वर्ड रिमूवल आ जाए, एक्टमी आ जाए, उसका मतलब है रिमूवल ऑफ समथिंग वट एवर, ठीक है। देन जो वर्ड ओटमी है, इसका मतलब है ओपन एंड देन क्लोज अ होलो ऑर्गन। जैसे हिस्टेरेक्टमी, यूट्रस को ओपन कर दो। लेप्रेक्टमी, एब्डोमेन जो है उस एरिया को ओपन कर दो और फिर उसको स्टडी करना, ठीक है, वो सारा। सो ये होती है ओटमी यानी ओपन, और उसके बाद उस होलो ऑर्गन को क्लोज कर देना। लेकिन ओस्टमी क्या होती है कि उसको ओपन कर दो और लीव इट, यानी उसको फिर ओपन रहने दो, ज़ाहिर बाद में सर्जरी करके उसको किया जाता है बंद, वो आगे हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ओमा। ओमा का मतलब होता है ट्यूमर, जहाँ पे भी वर्ड ओमा आ जाए मीन्स के ट्यूमर, लाइक लिपोमा यानी लिपिड्स का ट्यूमर, ओस्टियोमा यानी बोन्स का ट्यूमर, ठीक है। देन हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स जो कि पेशेंट बताते हैं कि जी मुझे नज़ला हो गया, मुझे बुखार हो गया, मुझे खांसी हो रही है।
और साइंस क्या होता है जो कि डॉक्टर आपको बताता है कि डॉक्टर कितना, अरे यार आपकी तो स्किन जो है वो येलो हो रही है। सो मतलब ये जो डॉक्टर आपको बताता है वो साइंस है, और सिम्टम्स जो पेशेंट आके कंप्लेंट्स करता है वो सारे हैं सिम्टम्स। एंड अगर आपको फीवर है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं पायरेक्सिया। सो अभी अब आपने आइंदा फीवर नहीं कहना, आपने कहना पायरेक्सिया। कितना अच्छा वर्ड है ना, पायरेक्सिया मीन्स का आपने पायरेक्सिया यूज़ करना, ठीक है। एंड लेयन, एनी टाइप ऑफ इंजरी लेयन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? अब इन्फ्लेमेशन होती है ना, ये बाजू का बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अब अच्छी चीज़ इस सेंस में कि जैसे अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम वर्क करता है, तो क्या होता है कि वो चीज़ सूज जाती है, पेन होती है, रेडनेस होती है और गर्म होती है, और बाजू का लॉस ऑफ फंक्शन जो कि नॉट अ गुड थिंग। सो ये साइंस है इन्फ्लेमेशन के। एंड देन हम बात करते हैं एडिमा। सो एडिमा क्या होता है? स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड। सो स्वेलिंग को कहते हैं हम एडिमा। जैसे अगर किडनी फेल हो गई, कोई सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो बॉडी स्वेल कर जाती है। सो ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है, ठीक है। इसी तरह थ्रोम्बोसिस की बात करें तो थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि अगर ब्लड वेसल्स में कहीं पे ब्लड जमा हो गया, ठीक है, जैसे क्रोनरी हार्ट में अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए तो क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बहुत खतरनाक सिचुएशन है ये, ठीक है। और एम्बोलिज्म क्या होता है कि अगर वो मूव कर जाए, जैसे कभी कभी होता है कि जब ब्लड प्रेशर की वजह से वो मूव कर जाता है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म। हेमरेज क्या होता है? यानी ब्लीडिंग। और यार इसको तो बहुत ज़्यादा हेमरेज हो गया, मीन्स की ब्लीडिंग होगी एक्सीडेंट के दौरान या कुछ भी, ठीक है। अल्सर क्या होता है? अल्सर होता है कि लोकलाइज्ड ब्रीच इन सरफेस के, जैसे स्टमक में एक नॉर्मल लेयर होती है ना, म्यूकस लेयर। अगर एसिड ज़्यादा हो गया या कोई ना कोई डिजीज़ की वजह से अगर वो लेयर ख़त्म हो जाए, म्यूकस लेयर ख़त्म हो जाए, तो डायरेक्ट स्टमक की वॉल आ जाती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ये अल्सर हो गया, ठीक है। और साइनस क्या होता है? साइनस भी यही चीज़, जो ब्लाइंड ट्रैक होता है और जो ट्रैक ओपन हो जाए वो होता है फिस्टूला। जैसे अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन के अंदर एक ओपनिंग हो गई है, अब वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आके जमा होने लगी हैं, ठीक है। सो उसको हम कहेंगे साइनस। लेकिन अगर वो कहीं और किसी और तरफ भी उसकी ओपन हो रहा है तो उसको हम कह देंगे फिस्टूला। एंड नेक्रोसिस इज द लोकल डेथ ऑफ टिश्यू या फिर organ. So thank you.